बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। अदालत ने वफाकी फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तेदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स दिए कि इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को करद करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत की। दौरान समाअत साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील एतजाज़ अहसन ने इस्तदा की कि 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ दरखास्तों का फैसला होने तक फौजी अदालतों का मुकदमा न सुना जाए और वो इस आईनी बेंच की हैसियत को तस्लीम नहीं करते। वकील बोले कि अदालत के दायरे अख्तियार को तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर अदालत का दायरे अख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ क्या कर रहे हैं, चले जाएं। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मगर आपका केस आर्मी एक्ट की उस शिक में नहीं आता। आईनी बेंच ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत पर उकसाने के इल्जाम में हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। FIA साइबर विंग ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम हैं। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इनके खिलाफ एक्शन शुरू होगा। जराए का कहना है कि बानी PTI का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डिसीट करने का 21 नवंबर के इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि आदिल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत डिसीट किया है। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिया, ना ही इंक्वायरी के लिए आदिल बाज़ई को बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, लिहाजा हर पहलू को देखना होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। मासूल शामी सदर बशारुल असद अपनी फैमिली के साथ मॉस्को में हैं। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक असद इतवार के सुबह इस वक्त फरार हुए जब बागी उनके महल के करीब पहुंचे। बशारुल असद फैमिली समेत प्राइवेट जेट में मॉस्को पहुंचे। बशारुल असद और उनके अहल खाना को रूस ने सियासी पनाह दे दी है। इससे पहले इसराइली और भारतीय सराय इब्लाग ने बशारुल असद की हलाकत की गलत खबरें दी थी। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास रूस की दरख्वास्त पर तलब किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि फ़ातिह शामी क़ुव्वतों का रवैया ईरान के साथ इनके ताल्लुकात का तयन करेगा, जबकि कनाडा ने असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम किया है। कनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि असद हुकूमत को ICJ के सामने अपने ही लोगों के साथ तशद्दुद, गैर इंसानी सलूक के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए पुरआज़म है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉटनर ने ऐलान किया है कि गोलान पहाड़ी इलाके के बफर जोन में इजाफी पॉइंट्स पर कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने फ़ौज को हुक्म दिया कि भारी हथियारों और दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे से आज़ाद हिफाजती जोन कायम किया जाए ताकि ईरान से लबनान तक हथियारों की स्मगलिंग के रास्ते को रोका जा सके। अब आपको बताएं, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि बिल आखिर बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं जानते कि बशारुल असद कहाँ हैं, अलबत्ता मीडिया से ये खबरें आ रही हैं कि वो मॉस्को में है। ताहम बशारुल असद को जवाबदेह होना चाहिए। शाम के पड़ोसियों की हिमायत करेंगे। आने वाले दिनों में इलाकाई रहनुमाओं से बात भी करेंगे। अमरीकी हुक्काम भी भेजेंगे। बागी ग्रुप के लीडर के बयान को नोट किया है। इनके कॉल ऑफ फेल का जायजा लिया जाएगा। शाम में खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल का लम्हा है। बशारुल असद के इक़्तिदार का तख्ता उलटना ये तारीखी मौका है। रूस, ईरान और हिज़्बुल्लाह असद रजीम को बचाने में कामयाब नहीं हो सके।
इसराइली फौज शामी खाना जंगी से फ़ायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई है। इसराइल ने गोलान के मकबूजा पहाड़ों से आगे बफर जोन में फ़ौज भेज दी। इसराइली फ़ौज शामी शहर कनीतरा में भी दाखिल हो गई है। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के साथ ही इसराइल और शाम के दरमियान 1974 में होने वाला जंग बंदी और बफर जोन का मुआहिदा भी खत्म हो गया है। मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों की अफवाज को शाम इसराइल सरहद पर 25 किलोमीटर के बफर जोन से बाहर तक महदूद रहना था, मगर अब चूंकि शामी हुकूमत ख़त्म होते ही इसराइली फ़ौज इस बफर जोन में आ गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शामी बागियों की फतह का क्रेडिट लेते हुए कहा कि बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हिज़्बुल्लाह और ईरान से निपटने की इसराइली कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इसराइल किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहद पर पनपने नहीं देगा। नेतन्याहू ने कहा कि शाम की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के लिए तारीख़ी दिन है। इसराइल शाम की नई फ़ौज के साथ पुरअमन ताल्लुकात बनाने का ख्वाहिशमंद है। नेतन्याहू ने कहा कि शाम में बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा गज़ा यरगमाली रिहाई मुआहिदे में मददगार साबित हो सकता है। मुल्क शाम में हालिया कशीदगी और के बायस 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं जो शाम में फंसे हुए हैं। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानियों ने अपील की है कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द अज जल्द उनकी वतन वापसी के लिए हंगामी इक़दाम करे। दमिश्क में फंसे पाकिस्तानी समर बुखारी ने जीओ से गुफ्तगू में कहा कि 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं जो सैयदा ज़ैनब के मज़ार के इलाके में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में हैं मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। यहाँ हालात बहुत मखदूश हैं। ज़ायरीन में ख़वातीन और बच्चों की ज़्यादा तादाद है। चीनी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून वजीफ़ा का कहना है कि यहाँ बहुत मुश्किल हालात हैं। हुकूमत वापसी के लिए इक़दाम करे ताकि सब ज़ायरीन अपने अपने घरों और बच्चों के पास पहुँच सकें। ज़िला खुरम में अमन अमान के क़याम के लिए कोहाट में ग्रैंड आम जरगा आज होने की तवक्को है, जबकि ज़िले में मौजूद पश्तून कौमी जरगा दोबारा सद्दा में कबाइली माहिदीन से मुज़ाकरात करेगा। फायरबंदी के बावजूद पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत तमाम रास्ते अब भी बंद हैं, जिसके बायस अशिया खुरनोश अद्वियात और ईंधन की शदीद किल्लत है और आवाम को परेशानी का सामना है। गैस ख़त्म होने पर होटलों और तंदूरों पर भी काम ख़त्म हो गया है और वो बंद हो गए हैं। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात की है। मुलाकात में दीनी मदारिस के बिल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जामिया अशरफिया लाहौर पहुँचे। उन्होंने मौलाना फजल रहीम की खैरियत दरियाफ्त की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजल रहीम का कहना था कि पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के मामले पर हम अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहीम ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशेंग से मुलाकात हुई, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों के बायस फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने चीनी कंपनी के चेयरमैन को पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों के सद्देबाब के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वफ़द ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। इस मौके पर महकमा माहौलियात पंजाब और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत भी किए गए। चीनी कंपनी पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराक कार करेगी। क़ब्ल अज़ीं मरीम नवाज़ ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रूरी आलात का मुआयना किया। पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर आला की दावत पर चीनी कंपनी का वफ़द जल्द पंजाब का दौरा करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। चमन, कलात, मस्तूंग और तुर्बत समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। सड़कों, नदी नालों, पाइपों में बहता पानी जम गया है, जिससे मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं। बालाई इलाकों शीलाबाग, कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान में पारा -60 डिग्री तक गिर गया। तौबा चकजई, कला अब्दुल्ला, तौबा काकड़ी और खानुजई में -5 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में मौसम सरमा की पहली सर्दी की लहर असरअंदाज हुई है, जिससे सर्दी मजीद बढ़ गई है।
कागान वैली, नारान और शोगरान में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी से मौसम सर्द है। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। सयाहती मुकामात बर्फ से ढक गए हैं। वादी नीलम में मरकजी शाहराह समेत राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल हैं।